आज 12 फरवरी है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें जिंदा लाश बताया, जिसके जवाब में जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने खुद को गलाकर बिहार में जान फूंकी है। साथ ही पार्टी की ओर से विरोध जताते हुए 9वीं फेल लुटेरा हैशटैग भी चलाया गया। 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी सूर्या डॉन पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। विधानसभा में एनकाउंटर का मुद्दा गूंजा। राजद ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में एक जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ज्योति सिंह तलाक मामले में आरा कोर्ट पहुंची, जबकि तबीयत खराब होने की वजह से पवन सिंह अदालत में पेश नहीं हो सके। ज्योति सिंह ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। समस्तीपुर में एक छात्र को अगवा करके जबरन पकड़वा विवाह कर दिया गया। नशे की हालत में उससे जबरन मांग भरवाई गई। पीड़ित दूल्हे ने बताया कि उसे कुछ याद नहीं है और उसने मोबाइल में अपनी शादी की तस्वीरें देखकर घटना की जानकारी पाई। पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को छठी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में लिखा गया कि 1:05 पर धमाका होगा। इसी कारण पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। AIMIM विधायकों ने राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाए जाने का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो वाहन कोहरे की वजह से पेड़ से टकरा गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। भोजपुर में एक सरपंच ने स्कॉर्पियो से बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को कुचल दिया। वारदात के बाद वह मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बताया गया कि घटना जमीनी विवाद को लेकर अंजाम दी गई थी। हिंदू शिव भवानी सेना ने वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। संगठन ने पार्क और कॉलेजों में विशेष निगरानी की मांग की है। भागलपुर के शाहकोट में बुलडोजर एक्शन के दौरान स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। अधिकारी सरकारी जमीन खाली करवाने पहुंचे थे, जिसके दौरान विवाद की स्थिति बन गई। नकाबपोश बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मार दी। एसपी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और महिला गांव के एक लड़के के साथ भागी थी। बेगूसराय में संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। इस मामले में सुपारी किलर के रूप में 2 इंटर के छात्र जो जुड़वा भाई हैं शामिल पाए गए। भागलपुर के बेपुर CHC में एक डॉक्टर पर शराब के नशे में मंत्री लेसी सिंह का इलाज करने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान लगाया गया है। होली और ईद के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान होने वाले बिहारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 23 फरवरी से 23 मार्च के बीच करीब 200 विशेष बसें चलाने जा रहा है। इन बसों का मुख्य फोकस दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बिहार आने वाले लोगों पर है। 5 फरवरी से ही इनकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, ताकि लोग समय रहते अपनी सीट पक्की कर सकें। बिहार सरकार ने राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार के 25 अलग अलग जिलों में नई चीनी मिलें लगाई जाएंगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसका मकसद स्थानीय किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। पटना मेट्रो में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में तैयारी तेज कर दी गई है। मलाही पकड़ी स्टेशन पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने और तय समय सीमा में परिचालन शुरू करने पर प्रशासन ने जोर दिया है। बैठक में प्राथमिक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति, शेष चुनौतियों और आगामी निरीक्षण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस
स्टेशन पर पार्किंग योजना को मंजूरी दे दी गई है। नमस्ते इंडिया ने बिहार में क्रीमी ताज़ा दूध के साथ एंट्री की है। कंपनी राज्य में चरणबद्ध तरीके से 350 करोड़ रुपए का निवेश कर अपने डेयरी ढांचे को मजबूत करेगी। फुल क्रीम स्टैंडर्ड और काऊ मिल्क सहित अन्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। यह व्यवस्था पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा सहित बिहार के लगभग 12 जिलों और शहरों तक विस्तारित होगी। कंपनी का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दूध की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा लागू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक खास आपात परिस्थितियों में यात्रियों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी, जिससे अचानक यात्रा की जरूरत पड़ने पर राहत मिल सके। बिहार के लोगों को जल्द ही पहला डायनासोर पार्क मिलने वाला है। पार्क के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से इसे राजगीर में बनाया जाएगा। राजगीर में लोगों को यह पार्क बेहद अलग अनुभव देगा। विदेश पार्सल भेजने के लिए अब पटना, दिल्ली या कोलकाता का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके अपने जिले का पोस्ट ऑफिस ही बनेगा इंटरनेशनल डिस्पैच सेंटर। अप्रैल 2026 से पहले बिहार के सभी 29 हेड ऑफिस के अंतर्गत आने वाले लगभग 9000 पोस्ट ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इकाई शुरू होने जा रही है। खगड़िया जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट और नाव व जाल खरीदने पर 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग 3 लाख मछुआरों की आय बढ़ेगी। इच्छुक मछुआरे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नए दिशा निर्देशों ने किसानों के लिए पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। कुचाय कोट गोपालगंज में पंजीकरण और केवाईसी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। अब भूमि की जमाबंदी और लगान रसीद अनिवार्य है, जो पहले पैतृक भूमि पर मान्य नहीं थी। अंचल कार्यालय जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन प्रगति धीमी है। पटना में बुधवार की सुबह एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी सूर्या डॉन के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। घटनास्थल से पुलिस ने देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया। मामला गाय घाट इलाके का है। जानकारी के मुताबिक सूर्या डॉन पर डकैती, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बिहार के टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे, कागजी काम नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में संकल्प प्रस्ताव का जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि राज्य के टीचरों को अब नॉन एकेडमिक वर्क में नहीं लिया जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान अब पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर है, ताकि टीचर केवल बच्चों के भविष्य संवारने पर ध्यान केंद्रित कर सके। पुलिस पर भरोसा नहीं है, जेल में इंजेक्शन देकर मेरी हत्या कराई जा सकती है। सादे लिबास में ही पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। यह बातें सांसद पप्पू यादव ने कोर्ट में जज के सामने कहा। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मंगलवार को दे दी गई है, लेकिन इससे पहले कोर्ट में पप्पू यादव ने जज से सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाया। बिहार में पशु स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से न सिर्फ पशु रोगों का सटीक और त्वरित निदान संभव होगा, बल्कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पशुपालकों को भी बेहतर और आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मंगलवार को बिहार संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देखा और सराहा। उन्होंने राज्य की फिल्म निर्माण संभावनाओं पर भी चर्चा की। मनोज बाजपेयी ने राज्य सरकार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति को क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रही है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आरा सासाराम रेलखंड के दोहरीकरण का काम शुरू होने से भोजपुर और रोहतास के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक इस रेलखंड पर केवल एक ही लाइन होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही में लगातार दिक्कतें आती थी। मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चलने से अक्सर देरी होती थी। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता था।
मोतिहारी सदर अंचल में EWS सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। अब आवेदन के साथ जमीन की रसीद लगाना अनिवार्य होगा। अंचल प्रशासन का कहना है कि पहले बिना सही जांच के कई लोगों को यह प्रमाण पत्र मिल जा रहा था। इसके कारण ऐसे लोग भी लाभ उठा रहे थे जो सरकार द्वारा तय मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने का समर्थन किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया, जोर देकर कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। समस्तीपुर में पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशा देकर बेहोश युवक की जबरन शादी कराई गई, 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।